वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सूंघने की शक्ति का कम होना या आपको बिल्कुल भी खुशबू और दुर्गंध नहीं आना। आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि उनको सूंघने की शक्ति कम हो गई है तो कहीं उनको कोरोना तो नहीं हो गया। लेकिन यह समस्या पहले भी थी जब कोरोना नहीं था। वो सूंघने की शक्ति कम हो गई है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारे शरीर में सूंघने की शक्ति से हम बहुत सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। हमारे माइंड को वो एक्टिव करता है। हम नाक के द्वारा किसी चीज को सूंघ करके बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। आप सही ढंग से सब चीज का अनुभव कर पाते हैं तो आपका नाक बिल्कुल सही ढंग से काम कर रहा है। आपका नाक पूरी तरह से स्वस्थ है। आपके नाक में किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं है। नाक से हम किसी चीज को सूंघते हैं तो हमारे माइंड को एक एक्शन मिलता है, तब हम किसी चीज का अनुमान अच्छे से लगा सकते हैं कि कुछ क्रिया हो रही है। तो इस प्रकार से अगर हमारे सूंघने की शक्ति कम होती है तो हमारा माइंड उस चीज को बिल्कुल सोचता नहीं है। सूंघने की शक्ति अगर कम होने लग गई है और आपको किसी भी प्रकार की पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, तो आप इसको बिल्कुल सही कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। अगर आपको ये समस्या अभी फील हो रही है तो भी आप इसका बिल्कुल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और अगर आपको ये समस्या पहले से ही है कि आपको सूंघने की शक्ति है ही नहीं, तो भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। आज जो मैं आपको उपाय बताऊंगी वो बिल्कुल नेचुरल उपाय है। इन्हें कोई भी अगर करता है तो उसको काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपके जो नाक में जो सूंघने की शक्ति है वो चली भी गई है तो वापस आ सकती है। बहुत ही आसान उपाय है, चलिए देखते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ यूजफुल है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और नए दर्शक पहली बार चैनल से जुड़े तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं कि सूंघने की शक्ति अगर कम हो गई है तो उसके पीछे ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से ये समस्या पैदा होती है। जब कोई भी व्यक्ति ठंडे पदार्थों का सेवन ज्यादा करता है तो उसके नाक के अंदर सर्दी जम जाती है, कफ जम जाता है, जिसके कारण उसे सूंघने की शक्ति जो होती है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ठंडे पदार्थों का सेवन करना पसंद करते हैं, जैसे आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया या फिर पानी भी वो ठंडा पीते हैं, जिसके कारण ये समस्या उनको होती है। उससे लोग ऐसे होते हैं जो धूम्रपान करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति धूम्रपान करता है तो जो उसका धुआं होता है वो आपके नाक की सांस की नलियों में अच्छे से जम जाता है, जिसके कारण वो बिल्कुल सांस लेने में भी तकलीफ महसूस करता है और उसे किसी प्रकार की सुगंध लेने में वो कठिनाई महसूस करता है। अगर किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम कंटिन्यू बना ही रहता है, जैसे 15 दिन निकले और फिर सर्दी जुकाम हो गया, छींके आने लग गई या इस प्रकार का संक्रमण रहता है, यानी कि उसे सर्दी जुकाम ज्यादा होता है, ऐसे व्यक्ति को सूंघने की शक्ति अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि जो सर्दी जुकाम कफ जो होता है वो काफी मात्रा में उनके श्वास नली के अंदर जम जाता है, जिसके कारण ये समस्या पैदा होती है। सारे लोगों को एलर्जी रहती है कि किसी न किसी चीज के संक्रमण में आने से उनको इस प्रकार की समस्या हो जाती है, कि जैसे बहुत सारे लोग हाई परफ्यूम लगाते हैं, अगर वो खुशबू अगर उनके अंदर चली जाती है तो उसके बाद भी उनको कई बार इस प्रकार एलर्जी हो जाती है कि वो किसी दूसरी चीज को सूंघ नहीं पाते हैं। सारे लोगों को आनुवांशिक भी रहता है कि अपनी नाक की नलियों के अंदर किसी प्रकार की सिकुड़न आ जाती है तो भी ये समस्या हो सकती है। जब आप श्वास लेते हैं, नाक पूरी तरह से अगर खुला हुआ नहीं है, अंदर से नसों के अंदर ब्लॉकेज आ गए हैं या किसी न किसी प्रकार की सिकुड़न पैदा होने लग गई है तो भी ये समस्या आपको हो सकती है। अगर आपको साइनस की समस्या है या फिर नाक के अंदर छोटी या मोटी किसी भी प्रकार की गठान हो गई है तो भी ये समस्या आपको हो सकती है, जिसे हम पॉलिप्स बोलते हैं। अगर वो भी आपके नाक के अंदर हुई है तो इस प्रकार की समस्या हो सकती है कि आपकी सूंघने की शक्ति जा सकती है। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या होती है कि उनकी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है उनकी ये समस्या होती जाती है। उससे ऐसे छोटे छोटे से उपाय हैं जिन्हें आप करके आपके सूंघने की शक्ति को वापस ला सकते हैं, या फिर आपके अंदर बिल्कुल भी सूंघने की शक्ति नहीं है तो भी इन उपायों को आप करिए, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो भी व्यक्ति अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है उसकी श्वास नली बिल्कुल सही रहती है, उनके ऑक्सीजन पूरी तरह से जाता रहता है, तो उनके नाक के अंदर अगर किसी प्रकार का ब्लॉकेज आता है या नाक में कोई नसें सुई रहती है या फिर आपके नाक के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो बिल्कुल सही हो जाता है। अगर आप रोजाना ही 15 से 20 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करते हैं तो आपको ये समस्या नहीं होती है। और बहुत सारे लोगों को अगर ये समस्या है तो इस उपाय को आप कंटिन्यू करिए, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से श्वास संबंधी सारी समस्याएं सही होती है, आपकी नाक संबंधी सारी समस्याएं भी सही हो जाएगी। आपको इस प्रकार की समस्या अभी अभी शुरू हुई है
तो आप एक ऐसा उपाय कर सकते हैं, एक ऐसा एक्यूप्रेशर है जिसे आप बैठे रहते हैं कभी भी तब भी आप कर सकते हैं। यह आपके नाक की सारी समस्याओं को सही करता है। जो नाक के यहाँ नीचे का जो एरिया होता है, इस एरिया को आपको जितनी बार 5 से 10 बार इस तरह से एक्यूप्रेशर अगर आप करते हैं तो साइनस की समस्या भी सही होती है। दांतों में भी अगर आपको दर्द है तो सही होता है। अगर आप नाक में से पूरी तरह से श्वास नहीं ले पाते, खर्राटे बहुत ज्यादा लेते हैं तो वो कम हो जाते हैं। और अगर आपके नाक के अंदर किसी प्रकार की नसों में सिकुड़न आ गई है तो वो ब्लॉकेज भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी फ्री बैठे इस प्रकार से पॉइंट्स को आप दबाते रहिए। हल्के हल्के हाथ से आपको दबाना है, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है और इस तरह से आप करिए, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस एक्यूप्रेशर को करने के बाद में अगर आपकी सूंघने की शक्ति भी चली गई है तो वापस वो शुरू हो जाएगी, आप सूंघ पाएंगे। एक ऐसा उपाय है जिससे भी करने पर आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रोज नहाने के बाद आप क्या करें, थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए और ऊपर से लेके इस तरह से नीचे आप क्या करें, नाक की यहाँ पर, हड्डी के यहाँ पर आसपास इस तरह से मसाज दीजिए। अगर आप इस मसाज को 5 से 7 बार रोज करते हैं तो आपको ना तो साइनस की समस्या होती है, ना नाक की किसी प्रकार की श्वास संबंधी कोई समस्या होती है, ना किसी प्रकार की आपको एलर्जी होगी और ना ही आप किसी प्रकार से खर्राटे लेंगे। और अगर आपको खुशबू भी नहीं आती है तो वो आना शुरू हो जाए। मसाज को करने पर अगर आपको कफ की समस्या भी रहती है, बहुत ही ज्यादा सर्दी जुकाम भी होता है तो वो भी नहीं होएगा। कफ जमना भी आपके बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है। आप बिल्कुल भी सूंघ नहीं पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की स्मेल का पता आप नहीं लगा सकते हैं, तो जैसे 15 दिन निकले और आप क्या करें, थोड़ा सा अजवाइन तवे के ऊपर सेक लीजिए, उसकी कॉटन की एक छोटी सी पोटली तैयार कर लीजिए और उस पोटली को आप रोज सोते समय सूंघा कीजिए। अगर इस तरह से भी आप करेंगे, अजवाइन की पोटली को अगर आप सूंघते हैं तो जो नाक की नसों के अंदर ब्लॉकेज आ गए हैं या फिर वहां अंदर कफ जम चुका होता है तो वो उसको बिल्कुल सही करता है और जो आप सूंघने की शक्ति आपकी कम हो गई है वो वापस आना शुरू हो जाएगी। आप जैसे ही इस तरह से जोर लगा के उसे खींचेंगे, ज्यादा जोर भी नहीं लगाना है, यानी कि हल्का हल्का गर्म रहना चाहिए और उसे जब आप सूंघेंगे तो आपके अंदर एक जो ब्लॉकेज है उसको वो खोलेगा, कफ जो जम चुका है उसको वो सही करेगा। तो इस प्रकार का उपाय बहुत ही आसान है, ये भी आप कर सकते हैं अगर आपकी नाक संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या है। सारे उपाय बहुत ही अच्छे हैं, आप इन उपायों को करके आपके सूंघने की शक्ति को वापस ला सकते हैं, लेकिन इस बीमारी को बिल्कुल सही किया जा सकता है, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। रोजाना नहाने के बाद थोड़ा सा तेल सरसों का आप नाक के अंदर भी लगा सकते हैं, कान के पीछे भी मसाज कर सकते हैं। ये छोटी छोटी क्रियाएं अगर रोज ही कोई व्यक्ति करता है तो उसे नाक के कोई भी संक्रमण नहीं होता। तो उपाय को करने के बाद आपको काफी अच्छा फायदा होगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा परिणाम मिलता है तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि दूसरे लोग भी इन उपायों को अपना सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।